बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक, जो कि अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज़ था, ये इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज़ को 62 साल के कैप्टन स्मिथ कमांड कर रहे थे। इस जहाज़ में 2200 से भी ज़्यादा लोग बैठे थे, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग भी थे। ये अपने ज़माने का बहुत ही लग्जरी जहाज़ था, क्योंकि ये 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा था। यानी इस जहाज़ की ऊंचाई 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंची थी। इस जहाज़ में रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम, बार्बर की दुकानें और लाइब्रेरी और भी बहुत सारी दुकानें थी। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट लाइन स्टार है। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस जहाज़ को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने पब्लिक में बोला कि ये कभी ना डूबने वाली जहाज़ है। लेकिन अपने सफ़र पर रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। यानी कि टाइटैनिक अटलांटिक महासागर से अमेरिका जा रहा था। उस रास्ते में आइस के बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे, जो कि रास्ते में आने जाने वाले हर उस जहाज को खतरा कर सकते थे। रास्ते में आने जाने वाली हर एक जहाज एक दूसरे जहाज को वार्निंग देती है कि आगे आइस बर्फ है, तुम ध्यान से चलो। लेकिन आरएमएस टाइटैनिक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को और 7 वार्निंग मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन स्मिथ और उनके ग्रुप के लोग इस वार्निंग को इग्नोर कर दिए। धीरे धीरे सूरज बिल्कुल डूबता गया। 14 अप्रैल की रात की एक खास बात तो ये थी कि उस रात चांद नहीं निकला था। रात के अंधेरे में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज के आगे एक क्रूज नेक्स्ट होता है, जहाँ किसी को बैठा कर रखा जाता है कि अगर जहाज के आगे कुछ भी आ जाए तो वो तुरंत क्रू मेंबर को बताए। टाइम हो रहा था 11:39। फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा वहाँ पर बैठा था। उसने अपने सामने देखा कि एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ जहाज के सामने आ रहा है। उसने जल्दी से 3 बार घंटी बजाया और ऑफिसर को चिल्लाकर बोला कि हमारे आगे एक बर्फ का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को मोड़ लो। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर विलियम इंजन रूम को वार्निंग देते हैं कि जहाज को जल्दी से लेफ्ट की ओर मोड़ लो। जस्ट 1 मिनट बाद 11:40 पे टाइटैनिक जाके उस बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। बर्फ के पहाड़ से टकराने के वजह से जहाज के आगे का हिस्सा बिल्कुल टूट गया था और उसमें पानी घुसने लगा था। जहाज के टकराने के कुछ ही देर बाद कैप्टन स्मिथ और थॉमस आर्किटेक्ट तुरंत वहां पर पहुंचे, ये देखने के लिए कि जहाज का कितना हिस्सा को चोट पहुंचा है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें अंदाज लगा कि ये जहाज अब डूब जाएगा। जहाज के टकराने के 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर को बोलते हैं, रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजो ताकि आसपास के जो भी जहाज होगी वो हमें ट्रैक करके बचाने आ जाएगी। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स वो लगातार एक पर एक डिस्ट्रेस कॉल भेजते रहते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया नाम का एक जहाज टाइटैनिक के पास मौजूद होता है। वो सिग्नल को पकड़ लेता है और मदद के लिए आने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि आरएमएस कार्पेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपने टॉप स्पीड में भी चलते तो उनको टाइटैनिक के पास आने में 3 से 4 घंटा लगता। जहाज के बाकी क्रू मेंबर आकाश में रॉकेट छोड़ने लगते हैं ताकि आसपास अगर कोई जहाज होगी तो हमें बचाने के लिए आ जाएगी। सिचुएशन को देखते हुए कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट की मदद से पैसेंजर को नीचे उतारा जाए, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से महिलाओं और बच्चों को ही सबसे पहले लाइफ बोट की मदद से नीचे उतारा गया। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि जहाज़ में जितने लाइफ बोट थे उसमें मैक्सिमम 1200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज़ में करीब 2200 लोग थे। रात के 1 बजे जहाज़ का आगे का हिस्सा में पूरा पानी भर गया, जिसकी वजह से जहाज़ का आगे का हिस्सा पूरा डूब गया। जब ऐसी सिचुएशन आई तो पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। 2:05 पर जहाज़ से आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन अभी भी जहाज़ में करीब 1500 लोग थे। 2:20 पर
टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे करके ये डूब गया। जहाज में बचे 1500 लोग या तो डूब के मर गए या जिन्हें तैरने आता था वो ठंड के मारे मर गए, क्योंकि उस टाइम पानी का तापमान -2 डिग्री था। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन स्मिथ लास्ट तक टाइटैनिक जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उन्होंने पहले ही सुसाइड कर लिया था। आरएमएस कारपेथिया जो कि टाइटैनिक को बचाने के लिए निकली थी, वो 3:30 और 4 बजे के करीब टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंची। जो लाइफ बोट की मदद से पानी में उतरे थे, करीब 750 लोग, उन्हें तो आरएमएस कारपेथिया ने बचा लिया था।